दोस्तों, जीत गया हिजबुल्लाह। और कैसे जीता है, सुन करके आप दंग रह जाएंगे। यहाँ पर इजरायली आर्मी की कोई गलती नहीं है। इजरायली आर्मी तो कठपुतली है नेतन्याहू की सरकार की, इजरायली सरकार की। ऐसा लगता है कि इजरायली सरकार ने एक बार फिर से सेल्फ गोल कर दिया है। नेतन्याहू अपने तेल आइव से निकलते हैं, पहुंचते हैं नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर, वो बॉर्डर जो कि इजराइल लेबनान के साथ शेयर करता है, जहां पर नए नवेले आईडीएफ के सोल्जर्स जो कि पहले गाजा के राफा में तैनात थे, उन्हें नेतन्याहू ने साउदर्न गाजा से बुलाकर के नॉर्दर्न इजराइल में पोस्ट करवा दिया। सारी तैयारियां करवा दी, आर्मी आ गए, चीफ आ गए, बातें बोल दी नेतन्याहू ने कि भाई सप्लाई लाइन ठीक कर लीजिए, अपनी पावर ग्रेड की सुरक्षा सुनिश्चित कर लीजिए, नहीं तो ये हिजबुल्लाह वाले वॉर करेंगे और लाइट बत्ती गोल हो जाएगी पूरे इजराइल के अंदर में। सब कुछ वहां पर बात हो गई। और जब ये सब कुछ कर रहे थे नेतन्याहू वहां पर, तब होता क्या है कि इजिप्ट बॉर्डर जो है वो राफा के साथ सटा हुआ है, राफा क्रॉसिंग। और इजिप्ट बॉर्डर एक ही है मान के चलिए आप। वहां पर हमास के दो और मिलिटेंट ग्रुप, जिनका नाम है इस्लामिक जिहाद और दूसरे का नाम है मुजाहिदीन ब्रिगेड। इस्लामिक जिहाद का जो आर्म्ड विंग है अल कुद्स आता है, मुजाहिदीन ब्रिगेड आते हैं, अपने मोर्टार शल निकालते हैं, अपने खतरनाक जो रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का सिस्टम निकालते हैं और ताबड़तोड़ बमबारी कर देते हैं। गाजा यानी कि राफा साउदर्न जो इलाका है इजिप्ट बॉर्डर से लगा हुआ राफा का, वहां पर तैनात आईडीएफ के सोल्जर्स के ऊपर जबरदस्त तबाही होती है। और जानते हैं उसके बाद क्या होता है? ये तबाही इतनी खतरनाक होती है कि जरूरत पड़ने लगती है वहां पर साउदर्न गाजा में फिर से आईडीएफ के फौजियों की, वहां पर मिलिट्री की मोबिलाइजेशन फिर से बढ़ जाती है। अभी अभी नेतन्याहू ने ये कमांड दिया था कि साउदर्न गाजा में अब खत्म हो गया, वॉर खत्म हो गया, राफा में इंटेंस वॉर खत्म हो गया, अब फोकस करते हैं लेबनान की तरफ। लेबनान बॉर्डर पे चलो और वहां वापस से साउदर्न गाजा के अंदर राफा में जो है जबरदस्त आक्रोश देखने को मिलता है। अलकू बाहर आ जाता है, मुजाहिदीन ब्रिगेड, ये दोनों एलाइज हैं, हमास नहीं है ये हमास के साथ। और दूसरे वहां पर जो रेजिस्टेंस के फैक्शंस काम करते हैं, विरोधियों के, विद्रोहियों के जो फैक्शंस काम करते हैं इजराइल के विरोध में, वो निकल कर बाहर आते हैं और हमला कर देते हैं। और जानते हैं क्यों होता है? क्योंकि नेतन्याहू ने कह दिया था इस वॉर को शुरुआत करते समय कि हम हमास के खात्मे तक ये जंग नहीं रोकेंगे, हमास को खत्म करके ही हम सांस लेंगे। लेकिन हुआ क्या? सच्चाई सामने आ गया। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स के बड़े बड़े जो उसमें जो स्पोक्स पर्सन हो गए, चीफ हो गए, उन्होंने सीधा इशारा किया कि हमास को मारना इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिकली यह पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ये कह रहा है कि हमास को खत्म किया जा सकता है तो वो गुमराह कर रहा है। जनता को इस प्रकार के वक्तव्य दे दिए गए आईडीएफ के स्पोक्स पर्सन के द्वारा, डेनियल हगारी के द्वारा। इसको लेकर के काफी ज्यादा जो है नेतन्याहू की तरफ से तल्खियां दिखाई गई। लेकिन सिचुएशन ये है कि हमास एक आइडिया है, वहां पर हमास कोई मिलिट्री नहीं है, सारे के सारे सिर्फ जो है बंदूकधारी है। वहां एक आइडिया है, हमास मतलब फिलिस्तीन गाजा, उसकी जो बाउंड्री थी उसकी सुरक्षा करने वाले लोग की एक सोच है वहां पर। तो आप पूरे लोगों को खत्म तो नहीं कर सकते, सिविलियंस को खत्म नहीं कर सकते। तो सही कहा आईडीएफ ने कि हमास एक आइडिया, उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अब ये बात जब समझ में आ गई पूरी तरीके से, तो अपनी गलती मानकर नेतन्याहू पीछे से काम शुरू कर रहे थे। कैसे काम शुरू कर रहे थे? ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने बाकायदा पोस्ट वॉर गाजा प्लान बनाने के लिए इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को जांच करने के लिए भेज दिया और उन्होंने आकर के कहा कि हमास तो एक आइडिया है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, तो अब हमास के डिसअपीयर्ड हम नहीं करेंगे, हम पोस्ट वॉर गाजा प्लान घोषित करना शुरू कर देते हैं, बनाना शुरू कर देते हैं। कहने का मतलब ये युद्ध जब खत्म हो जाएगा तब यहाँ पर कौन सी सरकार चलेगी, उसका एक मूर्त रूप देना। और यहाँ पर प्रैक्टिकल गवर्नमेंट एक नई सरकार शुरू करने के बारे में सोच विचार शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये जांच होने वाली स्टेटमेंट जाता है हमास के पास, तो अब आग बबूला हो जाता है और कहना शुरू कर देता है हम हाथ काट देंगे। उसका जो यहाँ पर आकर के फिलिस्तीनिज्म करने की कोशिश की और आगे कैसा बनेगा, फिलिस्तीन इसकी जो रूपरेखा होगा हम तय करेंगे, हम उसको छोड़ेंगे नहीं।
सीधा उन्होंने कह दिया। और उसके तुरंत बाद इस साउदर्न जो गाजा पर जो हमला हुआ, राफा बॉर्डर के पास में, इजिप्ट बॉर्डर के पास में, और फिर से नेतन्याहू को अपने ट्रूप्स के बारे में सोचना पड़ेगा कि अब लेबनान की तरफ लेकर जाएंगे या वापस पीछे गाजा की तरफ लेकर के जाए। अगर गाजा की तरफ ले गए तो हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी जीत होगी। दोस्तों देखिए, अपने आप में तीनों एच अलग अलग है, ट्रिपल एच अलग अलग हैं। हिजबुल्लाह लेबनान से ऑपरेट कर रहा है, हमास फिलिस्तीन के गाजा पट्टी से ऑपरेट कर रहा है, हुती यमन से ऑपरेट कर रहे हैं। अब जिस तरीके की सैटेलाइट वीडियोस दिखाई जा रही है, सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जा रही है, इजराइल ने पूरे गाजा को जमीन में तब्दील कर दिया है, सब कुछ खत्म कर दिया, तो इवेंचर नहीं रहना चाहिए। ना हिजबुल्लाह, हमास और हुती के बीच में कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। फिर ऐसा क्या हुआ कि जहां राफा के ऊपर में हमास भारी पड़ता है, आईडीएफ के ऊपर हिजबुल्लाह ने नॉर्दर्न इजराइल में आक्रमण बढ़ा देता है। सोचने वाली बात है कि हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में इजराइल के अंदर आग भड़कने लगती है। वहां के लीडर जो हैं और वहां की जो आर्मी है वो अटैक ऑन आउट वॉर की बात करना शुरू कर देती है लेबनान के ऊपर में, और पूरी आईडीएफ की फौज जो है पहुंच जाती है लेबनान बॉर्डर पर, और अचानक से फिर से गाजा गर्म हो जाता है। खुद ही खतरनाक मिसाइल लॉन्च करना शुरू कर देते हैं। ये कैसे हो रहा है? यहाँ डेफिनेटली एक कोऑर्डिनेशन है दोस्तों, कम्युनिकेट कर रहे हैं। हिजबुल्लाह और हमास ने गेम पर्दे के पीछे पूरा पलट के रख दिया है, आईडीएफ को पिंग पोंग बॉल बना लिया है अपने हिसाब से। कभी उनको लेबनान की तरह भेजते हैं, कभी उनको गाजा की तरफ भेज रहे हैं, और बार बार इमरजेंसी होकर के आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गाजा के अंदर से हमास खत्म हो चुका है। हमास के काफी सारे हजारों की तादाद में जो मिलिट्री थे या जो विद्रोही थे वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा पार्ट गाजा का आखिर कैसे हमास की प्रेजेंस वहां पर मौजूद है। कई जगह तो ये कहना है कि यह एरिया तो हमास के कंट्रोल में है, तो ये कैसे संभव है? ये इसीलिए संभव है कि इनकी स्ट्रैटेजी, ये जो गुट थे, इनकी स्ट्रैटेजी ज्यादा स्ट्रांग है। नेतन्याहू की स्ट्रैटेजी से अन्यथा अगर नहीं होती तो नेतन्याहू एक ही वॉर पे फोकस करके उसे खत्म करने की कोशिश करते, हिजबुल्लाह को किसी तरीके से शांत करने की कोशिश करते। उनकी ना तो डिप्लोमेसी काम आई, ना कूटनीति काम आई, ना जियो पॉलिटिक्स काम आई। स्ट्रांग हेडे अग्रेसिव लीडरशिप और एक्सट्रीम राइट विंग थिंकिंग, और ये कह देना कि भाई खत्म कर देंगे हम पूरी तरीके से फिलिस्तीन के अंदर से। हमास को ये जो चीज थी ना, ये उनके खिलाफ चली गई, सेल्फ गोल हो गया, और हिजबुल्लाह की बहुत बड़ी जीत है हम कहेंगे, क्योंकि हिजबुल्लाह ने फिर से वापस से इजरायली आर्मी को पीछे धकेलने में कामयाबी हासिल की बिना ज्यादा बड़ा आक्रमण किए। और सुनिए और क्या काम हुआ। जब नेतन्याहू पहुंचे थे वहां लेबनान में हुआ ये कि जेरूसलम, याद रखिएगा, जेरूसलम के नाम से एक पूरा मिशन बनाया हुआ है। हिजबुल्लाह ने रोड टू जेरूसलम ऑपरेशन, वो कहता है, हिजबुल्लाह के लड़ाके कहते हैं कि हम जेरूसलम तक जाएंगे इजराइल की, और वहां आजाद करेंगे और वहां पर फिलिस्तीन का झंडा गाड़ेंगे। तो एक उनका एक अलग किस्म का, उनका भी एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा है। और एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग विचारधारा वाले जो हैं हिजबुल्लाह वाले, वो ये सोचते हैं कि जेरूसलम को हम फतेह करेंगे। जेरूसलम से इजराइल अभी गए हैं, नेतन्याहू जो है नॉर्दर्न इजरायली बॉर्डर, लेबनान बॉर्डर के पास में मनोबल बढ़ाने के लिए आईडीएफ का, और जेरूसलम के पास में जो मिलिट्री बेस है वहां पर एक माउंट है, एक पहाड़ है जिसका नाम माउंट स्कोपस बताया जाता है। वहां पर अचानक से जो है आग जलने लगता है, तो माउंट स्कोपस है उसमें पूरी आग पकड़ लेती है। दिक्कत यह है कि पूरा चारों तरफ से जो इलाका है जहां आग लगी है उसके बीचों बीच में आईडीएफ का मिलिट्री बेस है जेरूसलम के अंदर। अब वहां भी आग के लपटें पहुंचने शुरू हो जाती है। आग इतनी खतरनाक वहां लगी थी कि हादसा हॉस्पिटल उसी इलाके में पड़ता है जहां आईडीएफ का बेस है। वहां से लोगों को इवाक्युएट कराने के लिए वहां फायर फाइटर्स पहुंच जाते हैं, अग्निशमन दल पहुंच जाता है, पुलिस पहुंचता है। तो ऐसा क्या हो गया कि जेरूसलम में अचानक से आग लग गई। आग लगाने वाले कौन थे? क्या इजराइल के अंदर भी हिजबुल्लाह के लड़ाके बैठे हैं, या हमास के कोई चाहने वाले बैठे हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर के हिजबुल्लाह के फ्रंट को वीक करने के लिए साउदर्न गाजा में एक्शन शुरू हो गया है।
जेरूसलम के आसपास एक्शन शुरू हो गया है, हुती एकदम से एक्टिवेट हो गए हैं, तो साफ दर्शा रहा है कि इवेंचर लेबनान के फ्रंट को जो इजराइल की तरफ का है उसे वीक करने की भरपूर कोशिश चल रही है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक स्ट्रेटेजिक टैक्टिकल जीत मानी जाएगी। हिजबुल्लाह की बिना मिसाइल फायर किए जो इजराइल की डिफेंस जो आर्मी है उसे वापस खींचने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। हिजबुल्लाह वाले ऐसा महसूस होता है कि बिना कोऑर्डिनेशन के हो ही नहीं सकता। अब समझ में नहीं आता कि आखिर हिजबुल्लाह हमास और हुती के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे हो पा रहा है। कैसे हुतियों को यह पता चल जाता है कि हाइफा के पोर्ट पे फलाना शिप आई हुई है, अब हमको हाइफा पोर्ट की पर ही हमला करना है और उसे खत्म कर देना है। ये कोऑर्डिनेट्स कौन दे रहा है? क्या इसके पीछे ईरान का हाथ है? ईरान के सैटेलाइट्स इतने स्ट्रांग हैं? ईरान को ये सैटेलाइट डाटा कौन दे रहा है? क्या इसके पीछे रशिया इवॉल्वड है? रशिया अपने सैटेलाइट्स का डाटा फॉरवर्ड कर रहा है ईरान को, और चाइना से भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है और यह इंफॉर्मेशन पास कर दी जाती है हिजबुल्लाह तक। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इजराइल लेबनान के अगेंस्ट वॉर छेड़ देगा या इजराइल हार मान लेगा? तीनों एच के सामने क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।